सो स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 28B कर रहे थे स्टैटिक्स में क्लास 11th आईएससी में। और ये हमारी ओपी मल्होत्रा बुक है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट करा चुके थे आपको प्रीवियस लेक्चर में। आज इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से देखने वाले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको वही लेस देन वाला क्वेश्चन गिवन किया है, लेस देन वाला टाइप हमने किया था इसमें। और एक बार इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई जब अगर लेस देन वाला केस आ जाता है तो किस टाइप से इसको करते हैं। सॉल्यूशन में देखो हमें अगर वो लेस देन वाला केस देता है, मोर देन वाला केस देता है, तो वो CF देता है ऑलरेडी हमें। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पर हम इसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, CI एंड यहाँ पर ये F। ठीक है, देखो ये जो CI है हमारा एक्चुअल CI नहीं है हमारा। इससे हम एक्चुअल CI और CF से हम F इसमें फाइंड करते हैं। तो कभी भी अगर वो लेस देन वाला या बिलो वाला केस देता है तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले इसका CI कैलकुलेट करते हैं। अब देखो हमारा पेन ब्लू पेन चल रहा था, ब्लू पेन यहाँ फिनिश हो गया, एक लाइन लिखते हैं। फिर ये ब्लैक वाला यूज़ किया हमने तो ब्लैक वाले ने भी साथ छोड़ दिया। फिर ये रेड वाला पेन हम यहाँ पर यूज़ करने हैं, तो आप एडजस्ट कर लेना। रेड पेन जिसको अच्छा नहीं लगता है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं था। अब रात में हम नाइट में वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे थे आपके लिए, तो इसलिए हमने सोचा कि भी अब रेड से ही कर लेते हैं, क्योंकि पेन कोई भी हमें समझ में आना चाहिए बस। अब देखो यहाँ पर लेस देन 10। अब देखो ध्यान से देखना लेस देन 10 का मीनिंग क्या है। लेस देन 10 जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, 4। तो यहाँ पर हम 0 से स्टार्ट करेंगे, से 0 to 10। ओके, 0 to 10। अब इससे इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। 0 to 10 कितने नंबर है हमारे, 4। लेस देन 10 का मीन्स 0 से स्टार्ट हो रहा होगा, तो 0 to 10 हम 4 ले लेते हैं। अब देखो ना ध्यान से इसको, फिर 10 to 20 लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि लेस देन 20। लेस देन 20 मीन्स 20 से 0 तक कितने नंबर है, 16 है। लेकिन 10 से 0 तक 4 है, तो हम इसे 4 माइनस कर देते हैं। 16 माइनस 4 यहाँ पर कितना मिलता है हमें, 12। कैसे फाइंड किया हमने, इसमें से इसको माइनस किया। ऐसी सेम लेस देन 30 है, तो हम इसमें 20 to 30 लेते हैं। 20 to 30 और 20 to 30 लेते हैं तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं हम। 40 माइनस 16, 40 माइनस 16 ये कितना हो जाता है हमारा, ये हो गया 4 एंड 3 में से 1 2, 24। ओके, एंड नेक्स्ट लेस देन 40। लेस देन 40 हम 30 to 40 लेते हैं, और 30 to 40 इन दोनों को माइनस करेंगे हम, कितना आएगा, ये आएगा 6 और ये 36। ओके, फिर देन इन दोनों को माइनस करेंगे हम। लेस देन 50, यहाँ पर लेस देन 50 कितना होगा, 40 to 50। ओनली 40 to 50 ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, लेस देन 40 वाले माइनस कर देंगे, तो 40 to 50 वाला आ जाएगा हमारा कितना, 0 8 20। ओके, ये 20 हो गया। एंड लेस देन 60 मीन्स 50 to 60। 50 to 60 के लिए हम इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पर 4 एंड 12 ये 4 एंड 12 16 होता है। ओके, 16 हो गया। एंड लेस देन 70, 60 to 70 इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 8। एंड यहाँ पर इनको माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा, 70 to 80 ये मिलेगा हमें 5। ये होगा इसमें सिंपली, ये 5 हो गया, ये इसका CF होगा। और अब इससे हमें अगर क्या फाइंड करना है, इसका मीडियन फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी जो टोटल फ्रीक्वेंसी n की वैल्यू होती है उससे n/2 फाइंड करते हैं। n/2 125 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 2 6 12, 2 2 4 0.5, 62.5 लाई कहाँ करेगा, देखो 62.5 ये लाई करेगा इन दोनों के बिटवीन, इन दोनों के बिटवीन। तो इसी रो में हम लोअर लिमिट लेते हैं और इसी की हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं, और इससे पहले वाली वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं CF। ओके, ये होता है इसमें। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन अगर आपको फाइंड करना है, मीडियन इज इक्वल्स टू होता है L लोअर लिमिट प्लस I/F ब्रैकेट में n/2 माइनस CF। ये फॉर्मूला बताया था आपको पार्ट फर्स्ट में। पार्ट फर्स्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी, आप वहाँ से सभी लेक्चर देख सकते हो इसका। तो इसमें लोअर लिमिट क्या लेंगे हम, 30। लोअर लिमिट 30 प्लस I क्लास साइज, देखो क्लास साइज कितने का आ रहा है, 10 10 का, तो 10। फ्रीक्वेंसी इसी रो में जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी एक्चुअल वो लेते हैं हम 36। एंड n/2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 62.5 माइनस CF कितना आ रहा है, देखो CF आ रहा है 40। CF 40 आ रहा है, तो हम क्या कर लेंगे इसमें 40 माइनस करेंगे, सोल्व कर लेंगे अब इसको। 30 प्लस 10/36 मल्टीप्लाई में इनको माइनस करो, ये हो जाएगा 22.5। सोल्व कर लो, पॉइंट हटाओ नीचे 10, 10 से 10 कैंसिल, सोल्व कर लो इसको। 30 प्लस
इन दोनों को डिवाइड कर लो आप। 3 से डिवाइड हो रहा है, यस 3 से डिवाइड कर लो। 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 12 से डिवाइड करो इसको, कितना मिलेगा? 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, 3 कैरी, 12 2 जा 24, 12 5 जा, और इसको प्लस करेंगे तो 36.25 फाइनल आंसर होगा इसका। ओके, तो इसका फाइनल आंसर हो गया हमारा 36.25। सिंपली ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 11 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कह रहा है कि मोर देन 50, मोर देन 40, मोर देन 30 एंड दिस टाइप से, मतलब हमें क्या है, टेबल गिवन की है। मोर देन वाले केस में क्या करते हैं, इसको देखते हैं। पहले हम इसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर देखो टेबल हमें कुछ इस टाइप से गिवन है, लेकिन इसमें ध्यान से देखो, इसमें मोर देन वाला केस है, मोर देन 50। अगर हम इसे 0 से स्टार्ट करें क्लास इंटरवल, तो फिर हम कैसे करेंगे? तो वो हमें नीचे से स्टार्ट करना होगा। या तो आप देखो भाई, इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसी का रेसिप्रोकल कर लेते हैं पहले। ये वाली वैल्यूज 10 20 30 40, ये क्या है, जैसे हमारी टॉप टू बॉटम आ रही है, इसे बॉटम टू टॉप हम कर लेते हैं। अगर हम इसको चेंज कर लेंगे तब ये ईजिली फाइंड हो पाएंगी, ये जो वैल्यूज हैं। कैसे? इससे हम क्लास इंटरवल जो बनाएंगे वो एक्चुअल क्लास इंटरवल बना पाएंगे हम। कि अगर हम क्या कर लें, ये मोर देन 10, तो यहाँ पर मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40 एंड ये मोर देन 50 यहाँ पर कर लें हम सिंपली। देयरफॉर क्या होगा हमारे पास, ये इसका साइज है। एंड अब यहाँ पर जो इसकी क्या है, हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं, वो क्या है, 165, 123, 98, 40 एंड यहाँ पर ये 0 ना। अब इसमें एक्चुअल क्लास इंटरवल फाइंड करते हैं इसका। मोर देन 10, तो अगर हम 0 to 10 ले रहे हैं, 0 to 10, 10 से मोर, ध्यान से देखना, मोर देन 10 165 है, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि 165 है, तो ये क्या है, मोर देन 10 है, 10 से ज़्यादा वाले हैं, 10 से ज़्यादा वाले। तो अगर ये 10 से ज़्यादा वाले हैं तो भाई 0 to 10 तो कुछ भी नहीं होगा। अगर ये मोर देन 10 बोल रहा है आपसे कि मोर देन 10 165 है इसकी फ्रीक्वेंसी, तो लेस देन 0 to 10 तो कुछ भी नहीं होगा इसमें, तो आप इसमें 0 ले सकते हो। एंड यहाँ पर 10 to 20 अगर हम देखें, 10 to 20, क्योंकि ये मोर देन क्या है, 123 है, और इससे जो लेस होंगे हमारे पास, अगर हम देखो इसको कह रहा है कि भाई 10 से ज़्यादा ये 165, ये सभी हैं, ये 20 से ज़्यादा हैं, तो इनको अगर हम माइनस कर लें तो ये वैल्यू 10 to 20 के बिटवीन आ जाएगी। 10 to 20, समझ रहे हो आप? 10 to 20 के बिटवीन इसमें कितनी वैल्यू होगी, माइनस करेंगे हम, इसमें कितना आ रहा है, 2 एंड 6 में से 2 4 42। फिर ऐसे ही 20 to 30 करेंगे अगर हम, तो कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये आ रही है 25, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है इसकी। फिर अगेन हम इसको माइनस कर लेंगे 30 से 40 के लिए, 30 to 40 माइनस कर लो 58, एंड यहाँ पर ये 40 to 50 माइनस कर लो कितना, 40। ओके, तो यहाँ पर 42 मोर देन 40 है, टू 50 हम कितना लेंगे, 40। इसी से हम इसकी करेंगे सी एफ, एक्चुअल सी एफ फाइंड, तब ये क्वेश्चन होगा। ये टफ है हमारा लेस देन वाले केस से, बिलो वाले केस से। मोर देन वाले केस को आपको ध्यान से करना होगा इस टाइप से। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 0, इसको इसमें ऐड करोगे आप 42, 42 प्लस 25 कितना मिलेगा आपको, 67, और ये ऐड करेंगे हम 8 और 7 15, 115, एंड इसको ऐड करेंगे हम, कितना मिलेगा, 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर ये 155। ओके, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, ये 155 मिल जाएगा। ये 165 आना चाहिए, 155 क्यों आ रहा है, देखो इसमें कोई मिस्टेक है क्या। 5 में से 3 2, 6 में से 2 4, 98 1 माइनस, तो 2 एंड 25 ही मिलेगा, इन दोनों को माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे 8, यहाँ पर ये 8 एंड 9 में से 5 4 58 एंड ये 40, 42 प्लस 25 67 ही मिलेगा हमें, 67, यस 67। 58 ऐड कर देंगे इसमें, अब 67 में 58 ऐड करना पड़ेगा, 57 68, 8 7 15 का 5 1, और यहाँ पर 12 होगा ना, 125 प्लस 40 165।
भाई जब यहाँ पर भी हमारा टोटल 165 आ रहा था तो 165 आना चाहिए था। अब इस टेबल से हम क्या करेंगे, n/2 फाइंड करेंगे। n की वैल्यू 165 डिवाइड बाई 2, 2 8 16, 2 2 4, 0.5, ये हो गया हमारा 82.5। नाउ फाइंड करेंगे मीडियन। m क्या होता है, l प्लस आयोटा अपॉन एफ इंटू में n/2 माइनस सी एफ। ओके, मीडियन फाइंड करना है हमें। l की वैल्यू, l क्या है हमारे पास, l है हमारे पास लोअर लिमिट। लोअर लिमिट किसका, 82.5, देखो कहाँ पर लाई कर रहा है, 82.5 यहाँ पर लाई करेगा। ये हमारी सी एफ होती है फर्स्ट वाली वैल्यू। और इसी रो में हम क्या फाइंड करते हैं, लोअर लिमिट l, ये होगी 30, क्लास साइज 10 का है भाई, 10 का डिफरेंस आ रहा है। फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 58, एंड यहाँ पर ये 82.5, एंड माइनस सी एफ कितना ले रहे हैं, 67। कर लो इसको सोल्व, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 30 प्लस 10/58, इसको करो माइनस कितना आ रहा है यहाँ पर 5, 12 में से 7, 5, एंड 7 में से 1, ये 15.5, ये होगा 67.0 में से यहाँ पर 5, यहाँ पर होगा 15.5, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, 0 0 कैंसिल, तो यहाँ पर ये 30 प्लस, इन दोनों को सोल्व कर लो। इन दोनों को सोल्व करेंगे कितना मिलेगा, अगर हम इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं तो 2 से कैंसिल करें हम इसको, किससे कैंसिल करें, नहीं हो रहा 2 से कैंसिल, तो इसको देखो हम कैलकुलेटर का तो यूज़ कर सकते हैं, तो फिर हम इतना यहाँ पर अपना माइंड क्यों ख़राब करें, डिवाइड कर लेते हैं। 155 डिवाइड बाय 58 कितना आ रहा है, 2.67 के नियर बाई आ रहा है। इसको ऐड करोगे 32.67, और राउंड ऑफ कर लो तो 32.7। ओके, ये इसका एक्चुअल आंसर होगा। तो कुछ इस टाइप से करना है आपको, मोर वाला केस। ओके, तो ये मोर वाला केस हो गया इसमें हमारा। तो मोर वाले केस में हम इस टाइप से करेंगे क्वेश्चन। सिंपली हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें बोल रहा है कि फाइंड द मीडियन एंड द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टाइल फॉर द फॉलोइंग डेटा। मीडियन फाइंड करना, फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करना, Q1 एंड Q3 फाइंड करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है ये हमारा। तो सबसे पहले देखो कि ये जो डेटा गिवन है हमें, ये असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है ऑलरेडी या नहीं। तो यस, ये पहले से असेंडिंग ऑर्डर में थी, तो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। 2 4 6 8 10 12 इवन नंबर्स हैं सभी, 14 16 18 20 एंड 22। ऑब्जर्वेशन हो गई है 11 ऑब्जर्वेशन है। आपको क्या फाइंड करना है इसमें, इसमें मीडियन फाइंड करना है सबसे पहले। देखो मीडियन फाइंड करने के लिए तो सिंपल है, क्या करते हैं, n+1 डिवाइड बाई 2h टर्म, ये टर्म लेंगे हम। n कितनी है, 11, भाई 11 ऑब्जर्वेशन है। 11+1 डिवाइड बाई 2h टर्म कितना होगा, 12/2h टर्म, ये होगा हमारा 6th टर्म। 6th टर्म है 1 2 3 4 5 6 12, तो मीडियन क्या होगा इसकी, 12 होगी। सिंपल, ये होगा इसकी मीडियन। फिर Q1 एंड Q3 फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड करते हैं, ये होता है हमारा n/4 पार्ट, n+1/4 पार्ट करते हैं हम इसमें। तो 1/4 पार्ट होता है क्वार्टाइल का मीन्स। तो ये हो गया हमारा n+1/4 टर्म, कितना होगा, n की वैल्यू 11 + 1 डिवाइड बाय 4 टर्म, तो 12/4, और ये होगा थर्ड टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म कितना होगा इसका, 1 2 3 6, ये हो गया हमारा 6। नेक्स्ट है हमारे पास Q3 है, Q3 होता है 3/4 टर्म। तो ये हमने 1/4 टर्म फाइंड किया था, इसका 3 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाला टर्म होगा हमारा। ये वैल्यू आ रही थी हमारी कितनी, 3, और 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना हो जाएगा, 9th टर्म। 9th टर्म होगा क्या हमारा, 9th टर्म देखो, ये 6th टर्म है, 7th 8 9, ये 18। सिंपल, ये फाइंड करना था इसमें। तो देखो Q1 Q3 फाइंड करना तो सिंपल है। अगर ये इंटर क्वार्टाइल बोले तो भी दोनों को माइनस कर देते हैं, Q3 माइनस Q1। तो ये सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट अगर हम 14th की बात करें, तो 14th भी कुछ इस टाइप से, लेकिन इसमें डेसाइल वगैरह भी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। देखो वैसे सिलेबस से हटा दिया गया है डेसाइल वगैरह, कभी कभी दे देते हैं कुछ स्कूल्स में, यहाँ पर ये आपसे बोल देता है कि भैया डेसाइल वगैरह ही बताइए, तो हम उसकी भी बात कर लेते हैं। डेसाइल का मीन्स होता है 1/10 पार्ट। तो सिंपल, पहले जो भी हमारे पास रो डेटा गिवन किया है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम इसको अरेंज करें तो सबसे
40, मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी 6। ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट कर लो पहले कितनी है ये। अगर हम इनको काउंट करें तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। 13 में सबसे छोटा क्या है यहाँ पर 6 एंड देन हमारे पास है 7 फिर 8 एंड 9 है यहाँ पर नहीं है 10 है फिर 6 7 8 6 7 8 है हमारे पास 6 7 8 9 नहीं है 10 है। और ये भी चेक कर लेना कि ये नंबर्स रिपीट तो नहीं हो रहे। क्या 10 रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। 10 के बाद 11 आ रहा है कहीं पर? नहीं आ रहा। 12 आ रहा है तो 12 ये रहा सिंगल टाइम है तो सिंगल टाइम 12 है। नेक्स्ट 13 13 टू टाइम्स, यस 13 टू टाइम्स है, 13 है टू टाइम्स। 14 14 देखो आप 14 सिंगल टाइम यस सिंगल टाइम हमारा 14 लाई कर रहा है। 14 हमारा सिंगल टाइम ही रिपीट हो रहा है। अगर इस सिंगल टाइम ही रिपीट हो रहा है 14 देन 14 के बाद क्या लेंगे हम? 14 के बाद 15 देखते हैं 15 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है इसमें। 13 तो हमारा टू टाइम्स रिपीट हो रहा था, इसमें देख रहे हैं ना हम 13 टू टाइम्स हो रहा था रिपीट। फिर 14 देखा हमने 14 सिंगल टाइम है एंड देन 15 देखो आप चेक करके इसमें 15 भी हमारा सिंगल टाइम एंड 16 एंड देन हमारा 16 है नहीं है यहाँ पर 16 17 17 चेक करो सिंगल टाइम है हमारा 17 18 यस 18 एंड देन नेक्स्ट हमारा 18 के बाद क्या है यहाँ पर 18 19 है नहीं है 20 है एंड 21 है हमारा। अब देखो टोटल ऑब्जर्वेशन 13 है या नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऑब्जर्वेशन है। नाउ कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ Q1 Q3 D3 D6 D8। ओके तो ये हमें फाइंड करना है, क्वार्टाइल फाइंड करना है एंड डेसाइल फाइंड करना है। तो सिंपल सा फंडा याद रखो, क्वार्टाइल क्या है 1/4 पार्ट है और डेसाइल क्या है 1/10 पार्ट है। अब अगर वो D1 बोल रहा है डेसाइल में तो भाई 1/10 करो, D2 बोल रहा है तो 2/10 कर लो, D3 बोल रहा है तो 3/10 कर लो। अगर ये बोल रहा है हमसे क्या फाइंड करने के लिए Q1, तो सबसे पहले हम Q1 फाइंड करते हैं। Q1 के लिए फॉर्मूला क्या होगा n+1 डिवाइड बाय फोर्थ, 1/4 पार्ट होता है। ओके ये टर्म लेंगे हम। 13 है 13 + 1 डिवाइड बाय 4, तो देखो 13 + 1 डिवाइड बाय 4 कितना होगा 14 डिवाइड बाय 4। अब ध्यान से देखो अगर हम इसमें टर्म देखें इसका तो कौन सा टर्म आ रहा है देखो, अगर हम इसमें टर्म देख रहे हैं तो आ रहा है 4 3 = 12 4 3 = 12 एंड 2 कैरी बचेगा तो 4 3 = 12 4 5 = 20 3.5 टर्म। अब देखो 3.5 टर्म तो होता नहीं है, 3.5 टर्म तो होता नहीं है, या तो 3 टर्म होगा या 4 टर्म होगा। तो इसमें क्या करते हैं इस केस में हम 3 प्लस इसे 0.5 है और इस 0.5 के बाद हम क्या करते हैं देखो 0.5 में मल्टीप्लाई करते हैं हम 3.5 टर्म है, इससे नेक्स्ट जो टर्म है हमारा फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करते हैं, यहाँ पर करेंगे हम फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। कर लो इसको देखो ये 3 प्लस 0.5, इसका फोर्थ टर्म देखो कौन सा है, फोर्थ टर्म हमारा 10 और थर्ड टर्म है 8, तो यहाँ पर 10 - 8 10 - 8 करेंगे यहाँ पर 3 और यहाँ पर 0.5 इंटू में 2 ये हो जाएगा 1 और 3 + 1 इसका आंसर आना चाहिए 4। ओके इसका आंसर हो गया हमारा 4। तो Q1 हमें क्या देगा, ये जो थर्ड है ना ये जो 3 है, ये जो 3 है हमें ये भी तो टर्म ही लेना होता हमें भाई, ये जो हमारा है ये थर्ड टर्म है, 3.5 का मतलब ये थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म लेना है यहाँ पर। ठीक है थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है 8, तो यहाँ पर 8 लेंगे ना, तो 8 + 1 9 आंसर होगा इसका आंसर होगा इनके बिटवीन 9। ओके तो ये था इसमें Q1 फाइंड करने के लिए। ये आपको एग्जाम्पल में भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि इस टाइप से हम करते हैं। तो Q1 हो गया 9। ऐसे सेम अगर आपको Q3 फाइंड करना है इसमें, Q3 के लिए भी सेम हम ऐसे ही करेंगे। अगर हम Q3 देखें तो Q3 क्या होगा इसका 3/4 पार्ट, भाई Q1 का थर्ड पार्ट, Q1 का थर्ड पार्ट ये आ रहा है हमारा 3.5 और इसकी 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 5 = 15 5.1 क्या है 3 3 = 9, ये होगा 10.5 10.5 टर्म अगर है हमारा
तो क्या होगा 10th टर्म प्लस 0.5 0.5 और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे हम 0.5 और मल्टीप्लाई में करेंगे हम सिंपली यहाँ पर क्या 0.5 के बाद इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा 11th टर्म माइनस 10th टर्म, उससे फर्स्ट वाला टर्म माइनस करते हैं, ये होता है इसमें फाइनल। इसमें तो हम क्या कर रहे हैं भाई, जो भी टर्म हमारा आ रहा है पॉइंट में, एक तो इसको अलग कर लेते हैं 10th टर्म प्लस 0.5 और 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इससे नेक्स्ट आने वाला टर्म और इससे प्रीवियस वाला टर्म। तो 10.5 से नेक्स्ट टर्म होगा 11th टर्म और इससे प्रीवियस टर्म होगा 10th, उनको माइनस करते हैं। अब 10th टर्म यहाँ पर क्या होगा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है हमारे पास 17, यहाँ पर लेंगे 17 प्लस 0.5, यहाँ पर 11th टर्म क्या होगा 18 और 18 माइनस 17, 18 माइनस 17 कितना होगा 1 ही होगा। तो यहाँ पर 18 माइनस 17 1 और 0.5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर होगा 17.5। तो सिंपल क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 17.5 होगा Q3। ओके, तो Q3 होगा हमारा 17.5। यस, Q3 17.5 आ रहा है। नेक्स्ट अगर हमें क्या फाइंड करना है, डेसाइल फाइंड करना है, वो भी D3 फाइंड करना है। ठीक है, D3। तो डेसाइल D3 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर D1 बोलता तो n/1/10 होता, तो यहाँ पर भी क्या होगा 1/10 पार्ट होता, तो यहाँ पर n/10 पार्ट होगा, लेकिन इसका 3/10 पार्ट होगा। समझ रहे हो आप, डेसाइल है तो सिंपल 1/10 है, मीन्स n/10, लेकिन D3 है तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3/10 पार्ट। यहाँ पर 3 n की वैल्यू वही हमारी क्या आ रही है 13 आ रही है, तो 13 + 1 14 / 10। यहाँ पर कितना होगा हमारा 14 को 10 से डिवाइड करेंगे 1.4 और मल्टीप्लाई 3 करेंगे 14 3 जा कितने होते हैं 42, मीन्स 4.2th टर्म ये होगा इसमें। तो 4.2th टर्म के लिए फिर वही करेंगे हम, फोर्थ टर्म क्या होगा यहाँ पर हमारा 28, ठीक है। तो फोर्थ टर्म प्लस 0.2 इंटू 4 से नेक्स्ट टर्म जो होता है हमारा क्या होगा 4 से नेक्स्ट होगा फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, इनको माइनस कर लेंगे। फोर्थ टर्म होगा क्या इसमें, तो देखो फोर्थ टर्म होगा हमारा ये 10। ठीक है, तो फोर्थ टर्म क्या होगा हमारा 10 होगा, फोर्थ टर्म होगा 10 प्लस 0.2, फिफ्थ टर्म क्या होगा, फिफ्थ टर्म होगा 12 और 12 माइनस 2, 12 माइनस 10 सॉरी, एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, ये 0.2 एंड ये 2, यहाँ पर 10 2 2 ज़ा 4, ये कितना आना चाहिए 10.4। क्या 10.4 ही आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं। तो D3 आ रहा है हमारा, D3 11 आ रहा है, 10.4 नहीं आ रहा, D3 कितना आ रहा है 11 आ रहा है। तो D3 11 आ रहा है, चेक करो इसको। देखो इसको हमने चेक किया, इसमें यही आ रहा है हमारा, आप इसको D3 को क्या करोगे 10.4 बोलोगे कि भाई इसमें 10.4 ही आ रहा है, ये 10.4 आ रहा है इसमें, इसका D3 का। नेक्स्ट अगर इसमें फाइंड करें क्या D6 फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो D6 में क्या कर लेंगे, इसका 6 टाइम हो जाएगा n+1/10 में, ये कितना हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ 14/10 या फिर 1.4 भी कह सकते हैं। 14 6 जा 84 होते हैं, 84 84th टर्म के लिए हम क्या करेंगे 8th टर्म प्लस 0.4 इंटू 9th टर्म माइनस 8th टर्म, ये करते हैं। 8th टर्म की वैल्यू होगी क्या इसमें, 8th टर्म होगा हमारा 5 6 7 8, ये होगा 14, ये होगा 14 प्लस यहाँ पर 0.4 और यहाँ पर 14 से नेक्स्ट है हमारे पास 15 माइनस 14। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारा 9 टर्म क्या है 15 15 माइनस 14 1, एंड यहाँ पर 14 प्लस 0.4 होगा, तो ये हो जाएगा 14.4। ओके, ये होगा हमारा 14.4 D6। तो D6 हो जाएगा हमारा 14.4, लेकिन 14.5 आ रहा है। देखो इसमें ये जो एरर आ रहा है ना, तो एरर इसमें यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही है हमारी यही आ रही है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर आप एरर ले लो तो इसमें क्या कर लो मिड पॉइंट ले लो। तो यहाँ पर अगर आप ये आंसर भी लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
इसने हाफ वैल्यू लिए तो हाफ वैल्यू ले सकते हैं आप, वैसे अब ये ले लो आप क्योंकि एग्जैक्ट यही आ रहा है हमारा। तो ये हो गया हमारा D6। ऐसे D8 भी अगर आप फाइंड करो तो D8 भी हम देखो डायरेक्ट अगर फाइंड करें तो 8 टाइम्स क्या होगा 1.4 होगा। 8 टाइम्स 1.4 हमारा कितना हो जाएगा, ये होगा 80 और 112 112 होता है, यस 112। 11.2 मीन्स 11th टर्म और 11th टर्म एंड प्लस 0.2 इंटू में 12th टर्म माइनस 11th टर्म, 12th टर्म माइनस 11th टर्म, ये करते हैं। अब इसको देख लो आप सोल्व करके, 12th टर्म माइनस 11th टर्म, 11th टर्म क्या होगा देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये इसका 11th टर्म 18 और 12th टर्म कितना होगा इसका 20। 11th टर्म है 18 प्लस 0.2, 12th टर्म है कितना 20 माइनस 11th टर्म है 18, कर लो इसको माइनस 18 प्लस 0.2, यहाँ पर 2, ये होगा 18 और ये भी 0.4 और ये भी कितना आ रहा है हमारा 18 प्लस 18.4, इसको भी 19 ले रहा है ये, इसको भी 19 ले रहा है, इनके हाफ वैल्यू, ठीक है, इनकी हाफ वैल्यू, तो आप इसको ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18.4 ही आप लेना है इसमें, तो ये हो गया हमारा D8। ओके, ये हो गया इसमें क्वेश्चन नंबर 14। सेम एज इट इज़ आपको क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है, इसमें D7 एंड P33 फाइंड करना है। ओके, D7 एंड P33 फाइंड करना है। P का मीन्स परसेंटाइल होता है और उसमें 1/100th पार्ट फाइंड करते हैं। डेसाइल में जैसे हम 1/10 या फिर n/10 पार्ट करते हैं, ऐसे ही ये जो हमारे पास क्या होता है परसेंटाइल P, ये 1/100 पार्ट होता है, n/100 पार्ट होता है। इसमें भी अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर हमें ये मिलेगा। सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है इसमें 14 13, यस 13 से स्मॉलेस्ट है 9, तो यहाँ पर 9 9 आफ्टर 9 क्या लेंगे हम यहाँ पर 13, यस फिर 13 है हमारा, एंड देन हमारा 14 14 15 16, यस 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 16 17 17 इज देयर 17, नो यहाँ पर 17 नहीं है, एंड 18 18 18 18 18 यस 18, 19 19 19 नहीं है, 19 के बाद 20 है, यस ये रहा 20, एंड देन 21, यस 21 इज हेयर, 21 21 22 22 23 23 23 23 not there, 23 24 24 24 24 no 24 is not here, and 24 after 25 and 26, ठीक है 26 and then 27 28, how many numbers आर देयर, ये 12 स्टूडेंट्स बोल रहे थे, यहाँ पर 12 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आपको D7 फाइंड करना है अगर, तो कैसे फाइंड करेंगे D7? D7 फाइंड करने के लिए वही है इसमें n+1 डिवाइड बाई 2, सॉरी डिवाइड बाई 10 इंटू में 7, डेसाइल के लिए 1/10 पार्ट फाइंड करते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू 12, 12 + 1 अपॉन में 10, यहाँ पर क्या होगा 7, ये 13, 13 को क्या कहोगे आप 1.3, 7 से मल्टीप्लाई करो 9.1 होगा। 9.1 को हम कैसे सोल्व करेंगे, 9th पार्ट प्लस 0.1 इंटू 10th टर्म माइनस 9th टर्म, ये होगा 9th टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसका 9th टर्म कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th टर्म कितना हमारा 26 प्लस 0.1, यहाँ पर ये 9th टर्म है 10th टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th टर्म तो ये है 22 और ये यहाँ 22 लेंगे, यहाँ पर लेंगे हम 26 माइनस 22, ओके ये होगा सिंपली हो जाएगा हमारे पास 22 प्लस 0.1, इन दोनों को माइनस करेंगे 4, यहाँ पर ये 22 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.4, तो हो जाएगा 22.4, तो 22.4 आ रहा है इसका आंसर। इसका आंसर चेक करते हैं कितना दे रहा है ये,
तो यहाँ पर आ रहा है 15 22.4 करेक्ट है। एंड देन अगर आपको P33 फाइंड करना है तब हम क्या करेंगे, P33 फाइंड करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, 1/100 पार्ट फाइंड करना है इसका। तो 1/100 पार्ट क्या होगा अगर इसको कैलकुलेट करें हम, तो P33 ये होगा 33 मल्टीप्लाइड बाय n+1/100, ये होगा 33 n+1 कितना होगा 13 और डिवाइड बाय 100 कर देना आपको। आप 33 की 13 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 100 कर देना। 33 मल्टीप्लाइड बाय 13 कितना होगा, ये 33 ये एंड 33 से 99, ये होगा 429, लेकिन पॉइंट हम यहाँ ले लेंगे 429 4.29 में हम क्या करेंगे, ये वाला टर्म लेना है आपको, फोर्थ टर्म प्लस 0.29 मल्टीप्लाई में फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, ये होगा सिंपली। अब करेंगे इसको हम, फोर्थ टर्म कितना है हमारा, देखो इसमें फोर्थ टर्म है हमारा 1 2 3 4 15, यहाँ पे लेंगे 15 प्लस 0.29, फिफ्थ टर्म क्या है 16, यहाँ पर 16 माइनस 15, फोर्थ टर्म 15 है, सिंपल 15 प्लस 0.29 ही रहेगा क्योंकि ये तो 1 हो गया, आंसर इसका 15.29 मिलेगा। ओके, ये हो गया इसमें इसका परसेंटाइल फाइंड, 15.15 है, यस 15.29। तो ये करना था इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में, सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 16 इसमें कह रहा है कंप्यूट Q1 Q3 D6 एंड P45। अब देखो अगर हमारे पास ये कुछ इस टाइप से टेबल गिवन किया जिसमें X एंड F है, तो इसमें भी वही फॉर्मूला यूज़ होंगे जो हमने यहाँ पर रो डेटा के लिए किया है, बस इसमें टेबल में गिवन कर दिया है आपको, लेकिन ये भी अनग्रुप डेटा है। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले CF फाइंड करते हैं, फिर इनको कंपेयर करते हैं। CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे, पहले हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम रखते हैं, फिर 15 प्लस 18 कितना होगा, ये हो जाएगा 23, 23 प्लस 25 ये होगा कितना 48, ओके। एंड देन 48 प्लस 27, 8 और 7 15 का 5 1 कैरी, 4 और 2 6 और 1 7 75, 75 प्लस 40 करेंगे हम 5, 7 और 5 7 और 4 11, 11 प्लस 25 करेंगे हम कितना 5 और 5 10 0 1 कैरी, ये 4 ये 140, 140 प्लस 19 कितना होगा, ये होगा 9 5 और ये 1 तो 159, ओके, ये होगा हमारे पास 159। फिर हम 16 ले लेंगे हम, इसमें क्या होगा 9 और 6 15 का 5 1 कैरी, 5 और 1 6 और 1 7 175, 175 प्लस 8 8 प्लस 5 13 1, ये 183 प्लस 7 ऐड करेंगे 7 ऐड करेंगे 190, ये होगा हमारा, तो सिंपल 190 इसमें सम आ गया। अब इसमें अगर हमें फाइंड करना है Q1, तो देखो Q1 के लिए क्या फॉर्मूला है, भाई Q1 के लिए हम क्या करते हैं n+1 डिवाइड बाय फोर्थ, 1/4 पार्ट n/4 पार्ट होता है, ये वाला टर्म लेना है n 190 है तो 190 प्लस 1 191 और डिवाइड बाय फोर्थ टर्म, 4 से डिवाइड करो कितना आएगा 4 4 जा 16, फिर कितना कैरी 3, 4 7 जा 28 28 फिर 3 कैरी 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20, 47.7 की फिफ्थ टर्म, देखो 47 किस किस के बिटवीन लाई कर रहा है, इन दोनों के बिटवीन लाई कर रहा है, क्योंकि 47 टर्म क्या आएगा इससे जस्ट पहले आएगा, लेकिन 23rd के आफ्टर जो हमारा टर्म है वो क्या होगा हमारा 20 ही होगा, ओके। इसका जो Q1 होगा हमारा वो कितना होगा 20, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू ये है हमारे पास जिससे हम मीडियन फाइंड कर रहे हैं, ओके। तो मीडियन पे क्या बन रहा है हमारा 20 आ रहा है, तो 20 लेते हैं हम इसमें। ऐसे Q3 कह रहा है अगर, तो 3 टाइम्स ऑफ n+1 डिवाइड बाय फोर्थ टर्म लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ 190, 1/4 3 से मल्टीप्लाई कर लो 3 3 9 जो 27 2 0 2 5 डिवाइड बाय 4 कर लो, कितना आएगा 4 1 जा 4, फिर 1 कैरी 4 4 जा 16, फिर 1 कैरी 4 3 जा 12, पॉइंट 1 लेंगे तो 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा, ये 140
3.25 टर्म 143 टर्म कहाँ पर मिलेगा आपको 140 के आफ्टर, इसका मीन्स यहाँ पर 24, इसकी जो क्या होगी हमारी Q3 होगी वो होगी इसकी वैल्यू 24। ओके, चेक कर लेते हैं यही आंसर्स आ रहे हैं नहीं। तो अगर हम Q3 देखें इसमें 16 क्वेश्चन में 20 है और Q1 20 है, Q3 24 है, करेक्ट है ये सभी। फिर हम इसमें फाइंड करना है D6। देखो अगर आपको D6 फाइंड करना है देन आप क्या करोगे, D6 D डेसाइल 1/10 पार्ट मीन्स n+1/10 पार्ट और इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है आपको 6 से। करो इसको सोल्व, यहाँ पर कितना होगा 190, 190 + 1 190 + 1 191 डिवाइड बाय 10, 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 1 जा 6, पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर 10 से डिवाइड कर देंगे, 6 9 जा 54, 5 कैरी 6 और 5 11, 10 से डिवाइड कर देंगे तो 114 टर्म, 114 टर्म कहाँ पर होगा 100 के आफ्टर, 100 के आफ्टर एंड 115 के बिटवीन। तो 75 के बाद जो भी टर्म्स होंगे हमारे 115 तक वो क्या होंगे 22, दैट्स वाई D6 इक्वल्स टू 22। ओके, तो D6 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 22। नेक्स्ट इसमें हम क्या करना है इसमें फाइंड, D6 हो गया 22, D फिर कह रहा है कि P45 फाइंड करो परसेंटाइल। P45 कैसे फाइंड करेंगे, P45 फाइंड करने के लिए 45 n+1/100 पार्ट लेते हैं और इसका 45 टाइम्स 45 मल्टीप्लाइड बाय 191 डिवाइड बाय 100, ये करते हैं, कर लो इसको मल्टीप्लाई। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें कितना मिल रहा है, आप मल्टीप्लाई करो 45 मल्टीप्लाइड बाय 191, ये मिलेगा 8595, 8595 डिवाइड बाय 100 करोगे 85.95, 85th टर्म कहाँ पर लाई करेगा हमारा आफ्टर 75 टर्म, तो इसमें भी कितना होगा हमारा 22 इसका आंसर होगा। ओके, तो 22 ये भी हमारा क्या होगा P45 परसेंटाइल 45 भी अगर हम फाइंड करें तो वो भी कितना होगा 22। तो सिंपल इस टाइप से करना था क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर आप इस टाइप से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारे, सिंपली इसको आप कर सकते हो कुछ इस टाइप से, इनको करिए आप सिंपली, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब ही हमारे लिए सपोर्ट है। मोस्टली बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखो अगर आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं फिर भी हम आपको सपोर्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस आप अच्छे से करिए, एग्ज़ाम अच्छे से देकर आइए। आप अपना अच्छे से बस 100% अपना पढ़ाई में दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, जितना भी हमसे हो सकेगा हम आपको हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, नहीं करिए पढ़िए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।